अरे जवाब तो दे दो यार। नहीं रियली 2 मिनट आप लोगों के मैं लूंगा, बिकॉज पर्सनली मेरे लिए, जीमा के लिए तो ठीक है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए इट्स एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। बिकॉज मैंने जब देव को फोन किया, एक तो ये बता रहा हूँ कि देव की मेरी दोस्ती जो है इज टुडे 41 years old. We are both from the same batch. We both passed out. मतलब आप लोगों को हमारी उम्र पता चल गई। हाँ, तो एंड व्हेन आई रैंग अप डेविड, सबकी बच्चों की, आप लोगों को भी मालूम है, पहले भी बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि डेविड सर शुड कम ओवर हियर, लेकिन हिज अपॉइंटमेंट्स, हिज मसरूफियत, it never happened. And then this time when I rang him up, it was instinctive and he said कि मैं आ रहा हूँ बस। इतनी सी बात थी, मैंने फोन किया, डेविड सेड मैं आ रहा हूँ। तो एक तो फॉर्मली देव, क्या तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक्स सो मच। एंड टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर अस बिकॉज टुडे वी आर अनाउंसिंग or upgrading, if you can to call it, from diploma to degree courses. Am I right, Praveen? Yes, sir. So who better than a renowned filmmaker and someone whom I'm very fond of personally, and someone, again, इसके सामने मतलब मैं चमचागिरी तो करूँगा नहीं इसकी, someone whom I'm always admired as a filmmaker for his long success in the kind of cinema that he's done. So once again, from Zima Dave, thanks for coming. तालियां। Thank you. नहीं, मुझे पहली बार ही बोला जब तो आएगा, मैंने आ जाऊंगा, बोल कब आना। खैर, we go a very long way, and it's the same. We've had great times, and we still meet. अभी इनका बेटा देखो सामने बैठा हुआ है, so it's nice. और ऑलवेज स्टूडेंट्स को देख के मुझे ऑलवेज लगता, मैं भी अभी भी आई एम वन ऑफ देम समवेयर सिटिंग हियर. आई एंजॉय दिस मोमेंट क्योंकि आई एम एन FTI ग्रेजुएट. और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सिनेमा जो है ये बहुत क्रिएटिव चीज़ है. आप कभी इसको नौकरी मत समझना. जिस दिन आप नौकरी समझोगे तो फिर वो सब निकल जाएगा. यू हैव टू क्रिएट समथिंग. सिनेमा ऐसी चीज़ है, और सिनेमा का कोई टाइम नहीं है कि सुबह 9 से 6 करना है या ये करना है. मैं सुबह 7 बजे उठ के राइटिंग करता हूँ या कुछ भी काम करता हूँ. ऐसा कुछ नहीं. 10 बजे तक मैं अपना सारा काम करता हूँ. उसके बाद फिर शूटिंग हो, कुछ हो. यू हैव टू ट्रीट इट लाइक दैट. और जहाँ तक कि इन्होंने अभी एक सवाल पूछा मुझसे, सर हमने ये पूछा कि बच्चों के लिहाज से कि हम लोग फॉर्मली इंस्टीट्यूट खोल करके इनको एजुकेट करना चाहते हैं कि इनमें कुछ बेसिक सेंस ऑफ सिनेमा आ जाए. अब सिनेमा एक आर्ट है और आर्ट इंस्टिंक्चुअल होता है, अंदर से होता है, तो फिर पढ़ने की कितनी ज़रूरत है? टेक्स्ट बुक नॉलेज कितना चाहिए? नहीं, वो चाहिए डेफिनेटली. अभी मैं इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन किया था, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं फिल्म मेकर बनने गया था. मैं इसलिए गया था, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिली थी. मेरा मतलब कि पहले जब बड़ा हुआ तो ऐसा लगा इंजीनियर करूँगा. फिर कॉलेज स्कूल पास किया इन्होंने, डॉक्टर भी बन सकते हैं. तो मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं था. तो मेरे घर वाले भी परेशान थे क्या. फिर मुझे लगा, मेरा ब्रदर FTI में से पास आउट हुआ था, अनिल धवन. तो मैंने कहा यार अनिल धवन अगर जा सकता है मैं भी इधर ही चला जाता हूँ. तो बेसिक ये था कि मैं गया था, मैंने ज्वाइन करने, आई वेंट टू बिकम एन एक्टर. तो मैं जब इंस्टीट्यूट गया था तो देखा एक से एक एक्टर्स एक्टिंग कर रहे थे, सब बैठे हुए थे लड़के, मतलब एग्जाम चल रहे थे सबके. हम लोग को इसलिए बुलाया था, बट मुझे घबराहट होगी. मैंने बोला यार ये मैं नहीं कर सकता. तो उन्होंने बोला यू कैन ऑलवेज टेक अनदर बैच, यू वांट टू डू एनी अदर थिंग्स. मैंने कहा एडिटिंग कर सकता. तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ. बट करते करते कॉलेज में हम लोग को रोज पिक्चरें दिखाती थी, 2-3 पिक्चरें देखते थे, मतलब ये फॉरेन लैंग्वेज की कुछ. तो वी स्टार्टेड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंसाइट इन मी कि यार ये तो चीज़ अलग है यार. मतलब आप पिक्चर देख रहे हैं, आप हंस भी रहे हैं, अचानक रुला भी देता है आपकी. ये समथिंग ग्रेट, व्हाट आई वाज सीइंग. एंड एक दिन का वाक्य क्या हुआ, अभी फर्स्ट ईयर में था मैं. तो शाम को एक पिक्चर चल रही थी, मैं भी थिएटर में घुस के ऐसे
बंगाली पिक्चर चल रही। मैं देख रहा था, कोई सबटाइटल भी नहीं है, पर मुझे समझ आने लग गया धीरे धीरे और मैं बैठ गया। बाय द टाइम पिक्चर खत्म हुआ, मैं इतना रोया, मैं घर चला गया, अपने रूम में निकला ही नहीं है ना। वो पिक्चर थी मेगा डाका पारा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म मेकर्स इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। तो आई बिकेम सीरियस फ्रॉम देयर। तो वहाँ से मैंने बोला कि कुछ करना चाहिए, ये सिनेमा अलग है। फिर हाउ यू वर्क, सब आदमी का इंडिविजुअल होता है, कितना इंटरेस्ट ले। और जहाँ तक बुक का सवाल है, बुक ऑब्वियसली नॉलेज, एनी नॉलेज इज गुड। ये आई फील आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई गॉट बोथ द नॉलेज। कि आप जैसे इधर हो, आपको सब नॉलेज मिलता है, अदरवाइज प्रैक्टिकल नॉलेज से बेस्ट कुछ नहीं होता। आधे से ज़्यादा फिल्म मेकर्स वर्ल्ड के जो इंडिया में बड़े हैं, वो सब प्रैक्टिकल नॉलेज से। मैंने पहली पिक्चर डायरेक्ट की जब, मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया, मैं एडिटर था और आज भी मैं एडिटर हूँ। मुझे लगता है कि द बेस्ट थिंग आई डिड माई लाइफ जो करियर में, आई डिड एडिटिंग। वो एक कॉन्फिडेंस मेरे पास था, जब भी एक एक्टर सामने खड़ा होता था तो ऑलवेज मेरे माइंड में था कि कैसे भी करेगा इसको ठीक तो मैं कर लूँगा एडिटिंग। और ऊपर से मुझे ऐसे लगता था ये कितना भी तंग करेगा फिर भी मैं इसको जिस सीन से निकाल दूंगा, जहाँ डालना डाल दूंगा। ये अगर गेम मेरे साथ खेलेगा, मैं गेम उससे बड़ी खेल सकता, बिकॉज बीइंग एन एडिटर। जो टेबल पर जो कॉन्फिडेंस था मेरा, वो उससे मैं फिल्म मेकर बना। फर्स्ट पिक्चर ही मैंने जब डायरेक्ट की थी ताकतवर 1987 में, तो आई रिमेम्बर बिकॉज बीइंग एडिटिंग, सब शॉर्ट्स मालूम थे, ये लेना है, और कोई प्रिपरेशन फर्स्ट डे भी नहीं करके गया था। सीन मेरे पास था, कोई शॉर्ट डिप नहीं, कुछ। तो बिकॉज बीइंग एन एडिटर आई हैड टू। और मैंने 2 दिन की शूटिंग थी एक सेट का, मैं रात को 10:30 बजे तक पूरा सीन खत्म कर। एंड दैट टॉट मी दैट डे, इट बिकेम लाइक दैट के आई बैंक्ड ऑन एडिटिंग। लाइक आप लोग कोई एडिटिंग कर रहा है, कैमरा कर रहा है, इट्स वेरी सॉलिड। डायरेक्शन तो आप तभी कर सकते हो अगर आपको ये सब नॉलेज हो आपको। और आज की तारीख में अगर मैं आपको बोलूँ, एज अ फिल्म मेकर टुडे, आप लोग सब फिल्म मेकर्स ही हो, मुझे नजर आ रहा है। राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे इज राइटिंग। विदाउट अ स्क्रिप्ट कुछ नहीं, आपको फिल्म नहीं मिल सकती, कोई एक्टर आपको एंटरटेन नहीं करेगा, कितना बड़ा भी राइटर या एक्टर है। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो आप पीछे लग गए, वो बोलता है अच्छा आप पढ़ लो, चलो सर 5 मिनट दे दो आपको, वो 5 मिनट में आप उसको फ्लोर कर दोगे, वो अगले दिन आदमी भेजेगा आपको घर में। क्योंकि स्क्रिप्ट आई फील टुडे दिस इज व्हाट इज लैकिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। बाकी कैमरामैन बहुत अच्छे सर, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना चाहिए। आज के नौजवानों को टेक्स्ट बुक नहीं मिलता पढ़ने को, ऐसी इतनी शिकायत है। पढ़ना तो चाहिए डेफिनेटली, बट उसको प्रैक्टिकलिटी नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल होता है, मैं रोड में जा रहा हूँ, एक रिक्शा वाला, इंटरेस्टेड रिक्शा वाला, वो उससे बातचीत करता हूँ, मुझे कैरेक्टर मिल जाता है। यू गेट डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम रियल लाइफ, दैट इज हाउ यू राइट। आप जो भी है ना, आप रियलिज्म तो आप लिखोगे तो मेरे हिसाब से आज सिनेमा बहुत रियलिज्म की तरफ जा रहा है। आज वो फेकनेस जो है ना, वो कम हो गया। कि जो सर एफटीआई के बारे में खासतौर से सभी जानते हैं कि एक अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल हब है, एक इंटेलेक्चुअल सेंटर है, वहाँ पे आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं। तो वहाँ से जब आप लर्न करके आए इंडस्ट्री में, तो अनलर्न करने में क्या क्या मेहनत हुई आपको? हाँ, बहुत ज्यादा। पानी साहब इधर बैठे, ये भी देखो। आप देखो ना, अगर बेसिकली आप देखोगे एफटीआई का रिकॉर्ड है, डायरेक्शन बैच से कितने लोग हैं यहाँ पे सक्सेसफुल पीपल, काफी कम। आज देखो एडिटिंग में पास किए हो कितने लोग हैं। आई एम वन ऑफ देम, राजकुमार हिरानी फ्रॉम देयर, संजय लीला बंसाली, दे ऑल एडिटर। हाँ, शिबू मित्रा, फिरोज वाले सब एडिटिंग से। कोई कैमरा का वर्क, कैमरा के वन ऑफ द टॉप मोस्ट आई थिंक गाइज आर दैट दी एफटीआई। इन्होंने कितनी फिल्में की आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा। महेश भट्ट ने जब फिल्में की थी ना, वो जमाने में यही कैमरामैन होते थे उनके। तो यू नो कैमरा वर्क तो बहुत, आई कैन गिव यू 10 बिग नेम्स, देयर आर देयर, दे ऑल टेक्निक। इवन साउंड टुडे, साउंड, अच्छा टुडे व्हेन आई केम, साउंड की कोई अहमियत नहीं, साउंड का डबिंग कर लो, इफेक्ट्स कर लो, ये कर लो। टुडे साउंड इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वली टू एनी कैटेगरी टुडे। तो ऐसा नहीं है, टेक्निकली हर चीज सिनेमा में जरूरत है। सिनेमा मतलब वी आर टचिंग हॉलीवुड इन अ वे। आज हमारे बजट्स कहाँ चले गए? 100 करोड़ की फिल्म तो ऐसे ही बन जाती है आज बड़ी पिक्चर। सर तो ऐसा आपके साथ हुआ था कि
आप बॉलीवुड में एक हिंदुस्तानी मजाहिया फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आपने पढ़ा था तमाम किस्म से संघर्ष वो नहीं, सीरियल नहीं,